भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे युवा नेता मौजूद हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्हें राजनीति भले ही विरासत में ज़रूर मिली हो, लेकिन राजनीति में अपने दमखम में अपना एक नया शख्स बनने का जो है जज़्बा हासिल किया है। यहाँ पर ऐसे में बड़ा नाम सामने आता है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। जी हाँ, सचिन पायलट युवाओं के बीच एक खास उभरता हुआ चेहरा है। सचिन पायलट जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें, राजस्थान की राजनीति की बात करें, अलग-अलग प्रदेशों की राजनीति की अगर बात करें, चर्चाओं में बने ही रहते हैं। अलग-अलग जो है विपक्षी नेता उनके खिलाफ कटाक्ष ज़रूर करते हैं, उनकी विरासत में मिली राजनीति को लेकर, लेकिन सचिन पायलट जो है अपने मुद्दों से नहीं भटकते हैं। कांग्रेस के ये युवा नेता बहुत ही खास माने जाते हैं राजस्थान की राजनीति के लिए। यहाँ पर आपको बड़ी जानकारी दे दें कि यहाँ पर सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जो है बहुत ही बड़ा चेहरा हुआ करते थे भारतीय राजनीति का, लेकिन अचानक उनके निधन हो जाने के बाद जिस तरह से सचिन पायलट ने राजनीति में अपना कदम रखा, अपने परिवार को भी मजबूती से संभाला, लेकिन साथ के साथ भारतीय राजनीति में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो मुकाम पाने के लिए किसी भी दिग्गज नेता को सालों साल लग जाते हैं। सचिन पायलट राजस्थान के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। सचिन पायलट को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं राजस्थान के युवा। यहाँ पर राजस्थान के खास मुद्दों पर बात करते हुए बहुत ही आम तौर पर सचिन पायलट नजर आते हैं। सचिन पायलट की संपत्ति की अगर बात की जाए तो बहुत ही संपत्ति उनके पास है, लेकिन जो उनकी जीवन शैली है बहुत ही सादगी भरी है। यहाँ पर सचिन पायलट आखिर कौन है, कैसे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से उन्होंने राजनीतिक गलियारों में जाकर अपनी जो मुद्दे हैं उन्हें रखा, आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो अगर आप सचिन पायलट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आखिर सचिन पायलट ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे की, कैसे उत्तर प्रदेश में जन्मे सचिन पायलट ने राजस्थान की राजनीति में अपना नया मुकाम हासिल किया, जानते हैं हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। सचिन पायलट भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने विरासत को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि अपनी मेहनत, शिक्षा और राजनीतिक कौशल से उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो राजस्थान की राजनीति के सबसे लोकप्रिय युवा और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जन्मे सचिन पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के पुत्र हैं। उनकी माता रमा पायलट भी राजनीति में सक्रिय रही हैं। राजनीतिक वातावरण में पले बड़े सचिन ने बचपन से ही जन सेवा और नेतृत्व को करीब से देखा। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए, जहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वर्ड्स स्कूल में एमबीए की डिग्री हासिल की। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक कॉरपोरेट क्षेत्र में भी काम किया, लेकिन राजनीति और जनसेवा की विरासत उन्हें वापस भारत ले आई। साल 2000 में उनके पिता राजेश पायलट का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। यह सचिन पायलट के जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने इस दुख को अपनी ताकत बनाया। वर्ष 2004 में मात्र 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके साथ ही वो उस समय देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। संसद में उनकी छवि एक बड़े पढ़े लिखे, तेज तर्रार और गंभीर युवा नेता की बनी। उनकी व्यक्तित्व कला, नीति की समझ और जमीनी जुड़ाव ने उन्हें कांग्रेस के उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया। 2009 में वो अजमेर से लोकसभा सांसद चुने गए। बाद में उन्हें केंद्र सरकार में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और फिर कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री बनाया गया।
केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दे दिया। राजस्थान की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। 2014 में कांग्रेस की करारी हार के बाद उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में थी। सचिन पायलट ने संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा किया। उन्होंने प्रदेश भर में यहाँ पर यात्राएं की, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भरी। इसका परिणाम 2018 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब कांग्रेस ने राजस्थान में सत्ता हासिल की। हालांकि 2020 में राजस्थान की राजनीति में बड़ा संकट आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। इस राजनीतिक टकराव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की, लेकिन अंततः उन्होंने कांग्रेस में बने रहने का फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित किया कि वो सिर्फ महत्वाकांक्षी नेता ही नहीं, बल्कि धैर्यवान और दूरदर्शी राजनेता भी हैं। उनके निजी जीवन की अगर बात करें तो उन्होंने सारा पायलट से विवाह किया। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। इस तरह उनका परिवार भारतीय राजनीति के दो बड़े राजनीतिक घरानों से जुड़ा हुआ है। सचिन और सारा के दो बेटे हैं। वो अपने पारिवारिक जीवन को बेहद निजी और संतुलित रखना पसंद करते हैं। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो सचिन पायलट करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास अचल संपत्ति, निवेश और अन्य परिसंपत्तियां हैं, लेकिन उनकी सार्वजनिक छवि एक सरल, शिक्षित और सुलझे हुए नेता की है। सचिन पायलट की सबसे बड़ी ताकत है युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता। वो आधुनिक सोच, साफ छवि और विकासात्मक राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। आज भी राजस्थान की राजनीति में उन्हें कांग्रेस का भविष्य माना जाता है। उनकी हर राजनीतिक गतिविधि पर पूरे देश की नजर रहती है। क्या सचिन पायलट भविष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? वो सवाल लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, लेकिन इतना तय है कि सचिन पायलट भारतीय राजनीति के उन नेताओं में हैं जिनकी भूमिका आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। उनकी कहानी विरासत, संघर्ष, शिक्षा, धैर्य और नेतृत्व की प्रेरणादायक कहानी है। एक युवा सांसद से लेकर राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली नेता बनने तक का उनका सफर लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो आपका क्या कहना है सचिन पायलट के इस अनोखे राजनीतिक सफर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दें और ऐसी ही राजनीतिक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।